ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग हाइट्स एंड डिस्टेंस चैप्टर जो है उसका कॉन्सेप्ट्स आप पता कर लिए हो जो वीडियो मैंने शेयर किया है। ठीक है, तो क्वेश्चंस कुछ करेंगे। सपोज एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल 15 जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अबव द लेक इज 30 डिग्री। The angle of elevation of a cloud from a point 100 मीटर above the lake, ये लेक का लेवल है, इसके नीचे पानी है। ठीक है, उससे 100 मीटर ऊपर, सपोज ये 100 मीटर से 100 मीटर ऊपर क्या हो रहा है ना, क्लाउड का, ये सपोज क्लाउड है, क्लाउड का एलिवेशन 30 डिग्री में दिख रहा है, तो मतलब ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, ओके, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो जो कि इसके थ्रू होते हुए जाएगा, तो ये एंगल है 30 डिग्री। अब क्या बोल रहे हैं, इन द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60 डिग्री। रिफ्लेक्शन इन द लेक मतलब यहां से ऊपर क्लाउड जितना दूर होगा उतना ही नीचे ये वाला रहेगा, है कि नहीं। क्लाउड का रिफ्लेक्शन जो है उतना ही नीचे रहेगा पानी के अंदर। ठीक है, दैट मीन्स यहां से यहां जितना है यहां से ऊपर तक भी उतना ही है, तो उसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ रहा है ना, 60 डिग्री आ रहा है। क्लियर, ओके। तो अब फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द लेक। लेक से क्लाउड का हाइट कितना है, मतलब ये पूछ रहा है, इतना है, ये भी उतना ही होगा। ठीक, ओके। तो अब क्या करेंगे हम, अब जो जो हमको डेटा पता है वो सब लिख लेते हैं। ये हो गया 100 मीटर, ठीक, ये हो गया 100 मीटर। सपोज टोटल हाइट को h ले रहे हो तो ये भी h ही होगा ना। ओके, तो ये h ले रहे हो तो ये हाइट कितना होगा, h माइनस 100। तो इसमें tan 30 यूज करेंगे। tan 30 इज इक्वल टू कितना होगा ना, इसको a b c d e पॉइंट दे दो ऐसे करके, तो tan 30 विल बी हाउ मच, bc बाई ac। ओके, तो tan 30 का वैल्यू कितना है, 1/√3 इज इक्वल टू bc। bc ने कितना है, h माइनस 100 बाई ac। ओके, तो हम लोग का AC कितना होगा, AC विल बी इज इक्वल्स टू h माइनस 100√3। ठीक है, फिर नीचे वाला ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल में, ACE ट्रायंगल में tan 60 विल बी हाउ मच, P। ये P कितना है, ये H है, ये 100 है, तो क्या लिखेंगे हम, CE बाई AC लिखेंगे। ठीक है, tan 60 वाला √3 है। C का वैल्यू कितना होगा, CD प्लस DE, DEH है, CDE है, तो 100 प्लस H। ओके, या फिर इसको हम H प्लस 100 भी लिख सकते हैं बाई AC। दैट मीन्स AC विल बी हाउ मच ना, H प्लस 100 बाई √3। ये हो गया h प्लस 100/√3। ओके बच्चों, उसके बाद अब दोनों में AC है, इक्वेशन 1 में भी AC है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों में AC है। तो इक्वेटिंग बोथ क्या होगा ना, दोनों में AC जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है AC तो RHS भी इक्वल हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज इक्वेटिंग 1 and 2 h माइनस 100√3 इज इक्वल्स टू h प्लस 100/√3। तो ये √3 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, तो 3 इंटू h माइनस 100 इज इक्वल टू h प्लस 100। ठीक है, तो ये कितना होगा ना, ये हो जाएगा आपका 3h माइनस 300 इज इक्वल टू h प्लस 100। ओके, दैट इम्प्लाइज 3h माइनस h
इज इक्वल्स टू 100 प्लस 300 and 2h is equals to 400. So h will be equals to 200. तो h 200 मीटर से निकला। ठीक है बच्चों, तो आंसर हम लोग का कितना है यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा चेक कर लेते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं। सही है। तो हाइट अबव द लेक इज 200 मीटर्स। ठीक है बच्चों, तो बच्चों और एक क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ A and B मीटर्स फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। ये टावर है, ये टावर का बेस है ये। ठीक, एक है A मीटर के दूर और एक है B मीटर तक। तो ये पॉइंट एक है, ये पॉइंट एक है। ठीक, इस पॉइंट को A दो, इस पॉइंट को B, ये रहा C, ये रहा D। तो ज्वाइन करो। वो दिया है क्वेश्चन में कि द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एक एंगल अगर थीटा लोगे तो दूसरा एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का सम 90 होगा। ठीक, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज रूट AB मीटर्स। हाइट ऑफ द टावर इज रूट AB मीटर्स। ओके, तो अब सबसे पहले ADB ट्रायंगल में जब tan थीटा करोगे तो क्या आएगा AB बाई BD। ठीक, AB इज द हाइट, राइट, AB इज द हाइट, तो tan थीटा इज AB बाई BD। ओके, इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली अब जब तुम लोग ये 90 माइनस थीटा करोगे, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, कॉट लेते हैं। क्यों कॉट लेंगे? क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा को हम tan में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो कॉट 90 माइनस थीटा विल बी हाउ मच B बाई P, मतलब ये पॉइंट को क्या दियो, C दियो ना, तो BC बाई क्या होगा AB हो जाएगा। तो कॉट 90 माइनस थीटा इज हाउ मच tan थीटा, tan थीटा विल बी हाउ मच BC बाई AB। तो इक्वेशन 1 में भी tan थीटा है, इक्वेशन 2 में भी tan थीटा है। tan थीटा का वैल्यू तो सेम है, दैट मीन्स LHS अगर इक्वल हो गया तो RHS भी इक्वल होंगे। दैट इम्प्लाइज फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 AB by BD is equals to BC by AB, और AB स्क्वायर is equals to BD into BC। ठीक है, AB स्क्वायर क्या होगा, AB है हाइट, तो हाइट का स्क्वायर विल बी इक्वल टू BD का वैल्यू कितना है, BD का वैल्यू A है और BC का वैल्यू B है, तो AB हो गया। तो हाइट कितना होगा रूट ओवर ऑफ AB। ठीक है, प्रूव, क्लियर। ये तो प्रूफ करना था कि हाइट को रूट ओवर ऑफ AB करके प्रूफ करो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। 11 क्या है, मैन इज बोट रोइंग अवे फ्रॉम लाइट हाउस 150 मीटर हाई। एक लाइट हाउस है जो कि 150 मीटर हाई है, ये 150 मीटर है। ए मैन इज रोइंग अवे, मतलब दूर की तरफ जा रहा है, इस साइड जा रहा है। ठीक है, टेक्स 1.5 मिनट्स टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम 60 डिग्री टू 40 डिग्री। मतलब एक जगह पे पहुंचा जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था। सपोज ये A है, ये B है, ये D है। फिर से और एक जगह पे पहुंच गया, C पॉइंट पे पहुंच गया, तो वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 45 डिग्री। ठीक, अब पूछ क्या रहा है, पूछ ही रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। यहां से यहां जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है ना, टाइम फॉर कवरिंग CD इज इक्वल टू 1.5 मिनट्स, है ना। तो 1.5 मतलब 1.5 इंटू 60, जो कि होगा 9 सेकेंड्स।
सॉरी 90 सेकेंड्स, ठीक है 90 सेकेंड्स लग रहे हैं। ओके, तो क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। स्पीड ऑफ द बोट मीटर पर सेकंड में निकाल सकते हैं, ठीक है 90 सेकेंड्स लग रहे हैं। ओके, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है सीडी का, वो अगर निकालेंगे तो डिस्टेंस बाय टाइम करके स्पीड निकाल सकेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि सीडी डिस्टेंस निकलेगा कैसे। आप पहला ट्रायंगल कंसिडर करो, tan 60, कौन सा ट्रायंगल, ए बी डी इज इक्वल टू 150 बाई ए डी। tan 60 के वाले √3 है, तो ए डी इज इक्वल टू 150 बाई √3। ओके, 150 है √3, 150 है √3 जो कि होगा 150 √3 बाई 3, 350 विच इज 50 √3, ठीक है। सिमिलरली जो ए बी सी ट्रायंगल में क्या होगा ना, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 150 बाई ए सी। tan 45 का वैल्यू कितना 1, तो ए सी विल बी 150 मीटर्स। ओके, सो सी डी कितना होगा, सी डी विल बी कितना था 150 बाई √3 था ना, 150 बाई √3 माइनस 150। ओके, ये हो गया आपका 150 मीटर माइनस 50 √3। सी डी कितना होगा ना, ए सी माइनस ए डी। ओके, ये होगा 50 कॉमन जाएगा, 3 माइनस √3। ओके, तो 3 माइनस √3 का वैल्यू कितना देख रहे हैं, ये 50 इंटू 1.27 आ रहा है, 1.27 will be how much, 63.50 मीटर। ओके, सो स्पीड विल बी हाउ मच, डिस्टेंस 63.50 बाई टाइम, टाइम है 90 सेकेंड्स, विल बी हाउ मच 63.50 डिवाइडेड बाई 90, 0.71 मीटर्स अप्रोक्स मीटर पर सेकंड, 0.7 या फिर 71 मीटर पर सेकंड, ठीक है बच्चों। 0.71 मीटर इज द एग्जैक्ट आंसर, 0.7 लिखने से भी चलेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 एक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो मैं पढ़ ले रहा हूँ कि an aeroplane at an altitude of 900 meter finds that two ships are sailing towards it in the same direction। एक एरोप्लेन इस जगह पे है, ठीक है, वो ऊपर से देख रहा है कि 900 मीटर ऊपर है, हॉरिजॉन्टल से 9 मीटर ऊपर है, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। वो देख रहा है कि टू शिप्स are sailing towards it in the same direction. The angle of depression of the ships are observed on the plane at 60 and 30 respectively। ये ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल है। अच्छा, तो सबसे पहला एंगल क्या है 60, 60 एंगल में एक कोई देख रहा है, फिर उसके बाद डिप्रेशन चेंज होके 30 हो रहा है, 30 डिग्री में और एक है। शिप 1 शिप 2 ए बी सी डी, सी और डी दो अलग अलग शिप्स हैं, ठीक है। ये पूरा एंगल 60 है डिप्रेशन, तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है यहाँ पे, तो ये एंगल कितना होगा 30 होगा। ओके, तो अब पूछ क्या रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, मतलब वही सी डी डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। सी बी निकाल दो, डी बी निकाल दो, सी बी माइनस डी बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। तो सबसे पहले सी बी कैसे निकालेंगे, कंसिडरिंग द ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी कंसिडर करोगे तो tan 30 लोगे, tan 30 विल बी हाउ मच, ए बी बाई कितना करोगे, ए बी बाई बी सी करोगे, तो tan 30 का वैल्यू है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी कितना है 900 बाई बी सी, तो बी सी निकल गया हम लोग का कितना 900√3, ठीक है। सिमिलरली ए डी बी ट्रायंगल कंसिडर करो तो tan 60 यूज करोगे,
इज इक्वल्स टू ए बी बाई बी डी, दैट एम्प्लाइज tan 60 का √3 है, ए बी कितना है 900 बाई बी डी, तो बी डी विल बी हाउ मच 900 बाई √3। ओके, तो सी डी कितना होगा, सी डी होगा बी सी माइनस बी डी, बी सी कितना है 900 √3 माइनस बी डी कितना है 900 बाई √3, तो सी डी विल बी हाउ मच, सी डी विल बी हाउ मच, सी डी विल बी, ये √3 का एलसीएम जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 900 इंटू 3 2700 हो जाएगा, हाँ, माइनस 900 होल डिवाइड बाई 3, तो 2700 माइनस 900 कितना होगा 1800, जो कि होगा 1800 बाई √3 विच इज 1800 √3 बाई 3 होगा 600, तो 600 √3, सी डी हो गया 600 √3, 600 √3 मतलब उसका एग्जैक्ट आंसर 600 इंटू 1.732 होगा, जो कि आएगा कितना आप लोग का बता दे रहा हूं मैं, 1039.23, approximately 1039.23 मीटर्स। ठीक है बच्चों, ओके, सो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हो जो कि दिक्कत आ रहा है एग्जाम्पल्स में, वो भी मुझे बता सकते हो। ठीक है बच्चों।